काली शहर के बाहर बाघ पुरुष रुक गया और चुपचाप अपना मुखौटा हटा दिया, जिससे वह अधेड़ उम्र का चेहरा सामने आ गया, जिसे तेजस ने पहले देखा था। दूर से ही उन्हें काली नगरी की ऊंची दीवारें और दोनों ओर ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। जब वह पहली बार यहाँ आया तो तेजस ने शहर की दीवारों के अंदर और बाहर के तापमान और ऊर्जा स्तर में अंतर देखा। राक्षस जाति के मुख्य शहरों में से एक के रूप में इस शहर की समृद्धि ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। बेशक यह एक ऐसी समृद्धि थी जिसमें मनुष्य वास्तव में भाग नहीं ले सकते थे। बाघ आदमी ने एक टोकन दिया और कहा, तेजस, यह ले लो। तेजस ने टोकन लिया और देखा कि यह हरा था, पवन आत्मा पत्थर से तराशा गया था और उसने जो भी देखा था उससे बेहतर गुणवत्ता का था। एक तरफ भेड़िए का सिर उकेरा गया था, जबकि दूसरी तरफ राक्षस भाषा के अक्षरों में कुछ शब्द उकेरे गए थे। संभवतः इसमें उसका नाम और संबद्धता दर्ज थी। स्वाभाविक रूप से यह विंडवुल्फ कबीला था, लेकिन यह अब छोटे विंडवुल्फ टाउन में रहने वाली कबीले की शाखा नहीं थी। इसके बजाय यह काली शहर में विंडवुल्फ पैतृक घर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक आधिकारिक जागीरदार टोकन था। इस टोकन के साथ तेजस को अब राक्षस जाति की दुनिया में एक औपचारिक दर्जा प्राप्त था, जिसने उसे राक्षसों द्वारा मनमाने ढंग से मारे जाने से बचाया। याद रखें, अब से आप पवन भेड़िया पैतृक घराने के मानव जागीरदार हैं। आपके माता पिता भी पैतृक घराने में जागीरदार के रूप में पवन भेड़िया राजा की सेवा करते हैं, इसलिए आपको कम उम्र में जागीरदार का दर्जा मिला। अगर आपसे कोई सवाल करे तो बस इतना ही कहें, यह जागीरदार पहचान टोकन असली है और जांच का सामना कर सकता है। अगर आपको कोई गश्ती दल मिले तो घबराएं नहीं। आपको पवन भेड़िया पैतृक घर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक पहचान चिन्ह है जो आपके राक्षसी देव परिवर्तन से मेल खाने के लिए तैयार किया गया है, बाघ आदमी ने समझाया। वरिष्ठ, मैं आपको किस प्रकार संबोधित करूं? तेजस ने पूछा। तेजस के मुंह से उसे वरिष्ठ कहकर संबोधित करने की बात सुनकर बाघ पुरुष स्पष्ट रूप से चौंक गया, क्योंकि वह इस संबोधन से परिचित नहीं था। वरिष्ठ, मुझे लगता है आप मुझे इसी नाम से बुला सकते हैं। हाँ, मेरा नाम बिमल राव है और मैं काली सिटी की रिडेम्पशन सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूं, बाघ आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब रिडेम्पशन सोसाइटी का हिस्सा हूं? तेजस ने पूछा। बिमल राव ने सिर हिलाते हुए कहा, संगठन को अभी भी तुम्हारा मूल्यांकन करना है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा प्रशिक्षण है। संगठन ने तुम्हारी प्रतिभा के कारण तुम्हें इतनी कम उम्र में चुना है। अपनी आगामी पढ़ाई और साधना में तुम्हें अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। अब बड़े सिद्धांतों की बात करना व्यर्थ है। क्या तुम अपनी मां का बदला नहीं लेना चाहते? उसके लिए तुम्हें और अधिक ताकत की आवश्यकता है, और खुद की रक्षा के लिए भी तुम्हें ताकत की आवश्यकता है। समझ गया, तेजस ने सिर हिलाया। बिमल राव तेजस को काली नगर में ले गए। शहर का द्वार पिछली बार से कुछ अलग नहीं था। वे सड़क के किनारे किनारे चलते रहे, साथ साथ चल रहे राक्षसों से बचते रहे। काली शहर के अंदर बाहर की तुलना में तापमान बहुत ज्यादा गर्म था और यह आरामदायक और सहज महसूस हुआ। शहर अभी भी गतिविधि से भरा हुआ था। जहां नजर जाती थी वहां तक विभिन्न प्रकार के राक्षस भरे हुए थे। अलग अलग राक्षस जातियों की स्थिति का अंदाजा सड़कों के उस हिस्से से लगाया जा सकता था जिस पर वे चलते थे। सड़कों के बीच में चलने की हिम्मत करने वाले लोग आमतौर पर ताकतवर राक्षस जातियों से होते थे। बेशक अगर उनका सामना और भी ताकतवर जातियों से होता तो वे सक्रिय रूप से रास्ता भी बनाते थे। राक्षस जातियों के बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम था और ऐसा लगता था कि यह अच्छी तरह से सम्मानित था। वरिष्ठ, अब हम कहां जा रहे हैं? तेजस ने धीरे से पूछा। बिमल राव ने उसकी ओर देखा और कहा, अकादमी में। अकादमी? तेजस क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यह शब्द उसके लिए बहुत मायने रखता था। डोलू महाद्वीप में अपने पिछले जीवन में जिस अकादमी में वह अपनी युवावस्था में शामिल हुआ था, वह बाद में अपने शिष्यों के समूह की उत्कृष्टता के कारण महाद्वीप की शीर्ष अकादमी बन गई। उसे अभी भी उस अकादमी का नारा स्पष्ट रूप से याद है, श्रेय केवल राक्षसों को स्वीकार करता है। डेमन महाद्वीप में आने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में अकादमियां भी होंगी। काली शहर के बाहर तेजस की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। राक्षसों के लिए अकादमी? मैंने सोचा था कि राक्षस जातियां केवल पारिवारिक विरासत का पालन करती हैं। बिमल राव ने समझाया,
जब आप उस दूरदराज शहर में रहते थे तो आपकी जानकारी सीमित थी। राक्षस जातियों की अपनी अकादमियां होती हैं और उनमें एक स्पष्ट रैंकिंग होती है, लेकिन सभी राक्षस इन अकादमियों में प्रवेश के योग्य नहीं होते। ये अकादमियां केवल उन राक्षस कुलों के कुलीनों के लिए खुली हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन और मान्यता होती है। लेकिन जिस अकादमी में मैं आपको ले जा रहा हूं वह राक्षस अकादमियों में से नहीं है, यह हमारी अपनी है, रिडेम्पशन अकादमी। तेजस ने चौंकते हुए पूछा, रिडेम्पशन अकादमी? क्या रिडेम्पशन सोसाइटी की अपनी अकादमी है? यह सचमुच उसकी उम्मीदों से परे था। उसने वर्षों से देखा था कि इंसानों की क्या स्थिति होती है। क्या रिडेम्पशन सोसाइटी प्रतिरोध संगठन और दानव कुलों से जुड़े मानव जागीरदारों की अपनी अकादमी हो सकती है? बिमल राव ने उल्लेख किया था कि सभी दानवों के लिए अकादमी में अध्ययन संभव नहीं है। बिमल राव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और कहा, जब हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे, रिडेम्पशन सोसाइटी कई सालों से अस्तित्व में है और हमारे पास हमेशा अपने तरीके होते हैं। अन्यथा क्या हम इतने समय से जीवित रह सकते थे? शक्तिशाली राक्षस कुलों के सामने जीवित रहने के लिए हमारे पास स्वाभाविक रूप से कुछ साधन होते हैं। काली नगरी बहुत बड़ी थी। हालांकि वह यहां एक बार आ चुका था, लेकिन तेजस इस इलाके से अपरिचित था। बिमल राव इससे बहुत परिचित था और उसने तेजस को शहर की गलियों और सड़कें दिखाते हुए तेजी से चलना शुरू किया। 1.5 घंटे की यात्रा के बाद तेजस ने महसूस किया कि वे काली शहर के पूर्वी जिले में हैं, जो शहर के केंद्र के काफी करीब था। बिमल राव ने अपनी गति धीमी कर दी। तेजस ने चारों ओर देखा और देखा कि सड़क बहुत चौड़ी थी। सड़क के दाईं ओर या पूर्व की ओर लुढ़कते पहाड़ों की तलहटी थी, जो काली शहर के किनारे पर प्राकृतिक दीवारें बना रही थी। तलहटी शहर के नीचे फैली हुई थी और ये तलहटियां ठीक वहीं थीं जहां वे अब थे। पहाड़ी की ढलान पर अलग अलग ऊंचाई पर इमारतें बनाई गई थीं। इन इमारतों के इर्द गिर्द कई तरह के पेड़ खड़े थे जो इमारतों को घेर रहे थे। बिमल राव ने चलते चलते कहा, काली शहर का सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित क्षेत्र शहर का केंद्र है, जहां केवल प्रमुख परिवारों के पुश्तैनी घर बने हैं। शहर के केंद्र के अलावा पूर्वी भाग भी बहुत समृद्ध है। यहां आमतौर पर कुलीन लोग रहते हैं जो कुलों से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप विंड वुल्फ कबीले के कुलीन वर्ग से हैं तो आप बिना कबीले पर निर्भर हुए अपना खरीद और बना सकते हैं। इस क्षेत्र के दानव कुलीन भी सबसे धनी हैं। तेजस ने ध्यान से सुना, ये जानकर कि यह जानकारी काली शहर में चीजों को समझने के लिए महत्वपूर्ण थी। आखिरकार वह जानता था कि वह शायद लंबे समय तक यहां रहेगा। वह केवल 9 साल का था और अकेला छोड़ना उसके लिए कठिन होगा, विशेष रूप से जब वह जानता था कि आन्या इस शहर में है। अपने आसपास के बारे में और अधिक जानना और दानव कुलों की गहरी समझ हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों आगे बढ़ते रहे और दूर से तेजस को एक घना जंगल दिखाई दिया। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो तेजस ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी सड़क है। जैसे ही वे सड़क के किनारे वन क्षेत्र में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर की हवा अधिक ताजगी से भरी है और तात्विक ऊर्जा अधिक प्रचुर और आरामदायक हो गई है।